वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे पॉडकास्ट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्या इंडिया के स्कूल्स स्टूडेंट के लिए स्किल बेस्ड लर्निंग जैसे एआई, कोडिंग, टेक स्किल्स और भी कई सारी स्किल्स उन स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर रेडी इंडिया स्किल एजुकेशन इन स्कूल्स। आज हमारे साथ हैं प्रेरणा शर्मा, जो एक डायरेक्टर हैं क्वालिटी एंड ट्रेनिंग की एट सेतु 100, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस स्किल्स को स्कूल्स में देने के लिए। वेलकम प्रेरणा जी, इट्स अ प्लेजर टू यू हियर। थैंक यू सो मच श्रेयांश, आई एम इक्वली एक्साइटेड। आपने जो टॉपिक उठाया है बहुत ही रेलेवेंट है आज के टाइम्स में। बच्चों के लिए किस तरह से स्किल इंट्रोड्यूस हो रही हैं और क्या उसकी ज़रूरत है उन्हें, इस बात में अवेयरनेस फैलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर माय व्यूज ओवर इट। आज हम इस पॉडकास्ट को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल प्रेरणा जी हमारे से ये होने वाला है, आपको क्या लगता है सिर्फ थ्योरी बेस्ड एजुकेशन स्कूल्स के लिए काफ़ी है? देखिए, थ्योरी स्कूल के लिए ना पहले काफ़ी थी, ना अब इस टाइम्स में काफ़ी है। हमेशा से एक वेटेज हुआ करता था हर सब्जेक्ट का। सम पार्ट वाज थियोरेटिकल, सम पार्ट वाज प्रैक्टिकल। अगर मैं अपने 17-18 साल पुराने स्कूलिंग की बात करूं, तो ये शायद 30-70 का रेशो हुआ करता था। एग्जैक्टली। बट क्योंकि टाइम्स चेंज हो गए हैं, ये हम आज जिस युग में बैठे हैं, टेक्नोलॉजी से इतना इंटरलिंक्ड इन्वायरमेंट हो चुका है, ये 30-70 का रेशो अभी शायद मुश्किल हो जाएगा बच्चों को सस्टेन करने के लिए। प्रैक्टिकल लर्निंग जिसे हम कह रहे हैं स्किल, वो आज के ज़माने में बहुत बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने ज़रूरी हैं, कोर सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, कंप्यूटेशनल स्किल्स, साइंस, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। बट एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्पेस स्किल ने ले लिया है और उसे ले लेना भी चाहिए आज के ज़माने में। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे अपने नए सवाल की ओर, जो कि है क्या आपके अकॉर्डिंग एआई और कोडिंग जैसे स्किल्स स्कूल लेवल पर इंट्रोड्यूस करा देने चाहिए? श्रेयांश, आप जब अपने स्कूल में थे तो आपने स्पोर्ट्स क्लास 1 से या मे बिल्कुल। बी प्री नर्सरी से करना शुरू किया होगा। आर्ट बच्चा स्कूल में जाता ही है तो पहली चीज ही उसको आर्ट से सिखाई जाती है। एग्जैक्टली। जब हम इन स्किल्स को बचपन से सिखाते हैं, तो जो हम टेक्नोलॉजी स्किल्स की बात कर रहे हैं या हम किसी भी कोर्स की स्किल की बात कर रहे हैं, हम चाहे टेक्सटाइल की बात करें, फैशन की बात करें, या हम इवन गार्डनिंग जैसी स्किल्स की बात करें, हम अगर जितनी जल्दी बच्चों को ये सिखाएंगे, उतनी जल्दी वो उनके लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उतनी जल्दी वो उनसे फेमिलियर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ बच्चा सीखने जा रहा है, और वो लर्निंग जितनी रूटेड रहती है उतनी बेनिफिशियल रहती है, उतनी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो डेफिनेटली आई वुड से स्कूल में ही इंट्रोड्यूस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या हमारा इंडिया इस स्पीड से अपग्रेड हो रहा है जिस स्पीड से उसको होना चाहिए? अ, देखिए, आज की डेट में मैं कहूँ एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो रहा है। बहुत एफर्ट्स इन इन एवरी डायरेक्शन इज बीइंग टेकन। सो हम एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं, जिसका मेन कोर ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप प्रैक्टिकल लर्निंग को लेके आइए, हैंड्स ऑन लर्निंग को लेकर आइए। उसमें हर डायरेक्शन में काम हो रहा है, चाहे वो करिकुलम को अपग्रेड करने की बात की जाए, चाहे वो टीचर्स की ट्रेनिंग को लेके बात की जाए, चाहे वो स्किल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात की जाए। तो यस, स्टेप्स टॉप लेवल से भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बट मुझे लगता है ग्राउंड लेवल से काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अल्टीमेटली बच्चे हैं जो इफ़ेक्टेड होने चाहिए। कई बार पॉलिसीज़ ट्रिकल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगा देती हैं। तो अगर मैं कहूँ जिस स्पीड से हम चाह रहे हैं डेवलपमेंट हो, उस स्पीड से हो पा रहा है या नहीं, मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट। मे बी वो हो रहा है, बट हर जगह हो रहा है, रूरल एरियाज में, टियर 2 या टियर 3 सिटीज में, इसकी गारंटी या उस पे हम अभी बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेरणा जी। आपसे फिर हम एक और सवाल पूछना चाहेंगे। पेरेंट्स का माइंडसेट आज भी ट्रेडिशनल है। वो बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो मतलब उन स्किल्स को उस हिसाब से नहीं देख रहे जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं। तो आपका इस पे क्या राय है? देखिए, बच्चे की लर्निंग में सबका रोल होता है। हुँ। उसके टीचर्स का भी रोल है, उसके फ्रेंड्स का भी रोल है, और पेरेंट्स का तो बहुत बहुत खास तरह से
खास तौर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, उस बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। मुझे वो मूवी याद आती है, थ्री इडियट्स, याद है? कैसे आमिर खान ने अपने ही फ्रेंड के फादर को मनाया था कि नहीं करना चाहता तो नहीं करने दो, राइट? तो और जब उस मूवी में, आई थिंक वो 10 इयर्स या 15 इयर्स पुरानी मूवी हो चुकी है, जब वहाँ पेरेंट मान गया था तो अभी क्यों नहीं मानेगा? तो पेरेंट्स का माइंडसेट डेफिनिटली चेंज हो रहा है। और ट्रेडिशनल करियर से, यस, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद भी तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, खुद भी तो बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, तो क्यों नहीं उनका बच्चा वो वीडियो क्रिएटर बने, क्यों नहीं उनका बच्चा वो इंस्टाग्राम के ऊपर कोड करे, कैसे मार्केटिंग उस पे हो रही है या कैसे वो लॉजिक बन रहा है, क्यों ना करे? हम्म, सही कह रहे हैं। जब आज की डेट में पेरेंट मोबाइल इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, उनके बच्चे उनसे ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट को स्किल्स में उतार देना चाहिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, स्किल बेस्ड लर्निंग से स्टूडेंट में क्या-क्या मेजर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यही है कोर जो हमें आज के टॉपिक में बात करनी चाहिए। स्किल एजुकेशन की जरूरत ही क्यों है? हुँ, हम्म, देखिए, आज से 15 साल पहले जो चैलेंजेस थे वो अब नहीं है। हुँ, वो अब हम सब के लिए बहुत इजी, हमारे यस, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत एक आम बात हो गई है। आज से 15 साल बाद जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो हम फोर्सी भी नहीं कर सकते। किस जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें हमें जल्दी ग्रास्प हो जाएं या बच्चों को भी बहुत जल्दी सीखने में आ जाए, तो वो जो चैलेंजेस हैं उनको सीखने के लिए ये स्किल्स आपको प्रिपेयर करती हैं। अगर आप बात करें कोडिंग की, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये स्किल्स सारी आपको इन सब के लिए रेडी करती हैं। तो अगेन, लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसके लिए बच्चों को रेडी करने के लिए स्किल एजुकेशन डेफिनेटली हेल्प्स। ओके। सो प्रेरणा जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि स्किल्स के लिए बच्चे को रेडी होना चाहिए। लेकिन स्किल्स के लिए बच्चे को रेडी एक टीचर करता है। तो मैं इस रेवोल्यूशन में जो ये आप लोग चला रहे हैं, स्किल को इतना प्रमोट कर रहे हैं, मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा कि टीचर्स का क्या रोल रहने वाला है? टीचर्स का रोल मुझे क्यों बताना चाहिए? मुझे वो कोट याद आ रहा है, आई एम श्योर श्रेयांश आप और आपके व्यूअर्स सबको याद होगा। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सो गुरु का स्थान तो भगवान से भी ऊपर रखा गया। बिल्कुल। बच्चे की किसी भी तरह की लर्निंग में टीचर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हुँ, सो यहाँ डेफिनेटली अगेन वी आर लुकिंग फॉर, इस समय स्किल एजुकेशन को बहुत बहुत ट्रेनर्स की जरूरत है। हो सकता है कि इस समय वो वर्कफोर्स अप्रोप्रिएट ना हो, बट उसके लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। हुँ। इतने सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग चल रही हैं, इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज इसमें आ चुकी हैं और वो पर्सनलाइज लेवल पर ट्रेनर्स को रेडी कर रही हैं, इवन टू डिलीवर स्कूल में कोर्सेज, स्कूल में वो स्किल कोर्सेज जो शायद एक लेवल पर करियर प्रोस्पेक्ट्स में यूज होते थे, वो हम स्कूल के अंदर क्योंकि लेकर आ रहे हैं, उन वर्कफोर्स को ऑलरेडी हम रेडी कर रहे हैं। तो अगर आप C200 की बात करें, हम एक 360 डिग्री सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वी एंश्योर कि लैब सेटअप से लेकर टीचर्स ट्रेनिंग, बच्चों को कोर्स डिलीवरी, प्रोजेक्ट बनवाना, करिकुलम डिजाइन करना, हम हर चीज का ध्यान रखते हैं और एक 360 डिग्री कंप्लीट कंपोजिट स्किल लैब के साथ सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं स्कूल को। सो अगेन, टीचर्स का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल के पास अप्रोप्रिएट ट्रेनर्स हैं, वंडरफुल। अगर नहीं है तो स्कूल को ये अभी अभी से ही ओपननेस रखनी चाहिए कि कैसे वो थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेट करके ये स्किल्स बच्चों को प्रोवाइड करा सके। ये जो आपने थर्ड पार्टीज़ बताई, तो ये गवर्नमेंट का प्रेशर है या फिर गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके ये थर्ड पार्टीज़ और स्कूल्स में जाती हैं और स्किल्स को प्रमोट करती हैं? इसके पीछे क्या सिनेरियो रहता है? क्या आप इसके अंदर थोड़ा-सा कुछ खुल के बताएँगे? देखिए, अगर मैं C200 की बात करूं, डेफिनेटली देयर इज अ गवर्नमेंट पार्टनरशिप। हम ऑथराइज्ड NSTC पार्टनर्स हैं जो स्किलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, विद आवर प्राइवेट सेंटर्स आल्सो। सो गवर्नमेंट पार्टनरशिप डेफिनेटली है और गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर रही है विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि बहुत नॉमिनल कॉस्ट में ये प्रोग्राम स्कूल के अंदर प्रोवाइड हो रहे हैं। प्रेरणा जी,
इस पॉडकास्ट का एक आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी तरफ से एक पावरफुल मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स। तो शायद मैं कोई नई बात नहीं करूँगी। बहुत लीडर्स ने, बहुत एजुकेटर्स ने एक ही बात बार-बार कही है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो जैसे 60 साल का इंसान कुछ भी नया सीख सकता है, 6 साल का बच्चा भी कुछ भी नया सीख सकता है। स्किल में इन्वेस्ट करिए, जो आज स्किल में इन्वेस्ट करेगा, वो कल लीडर होगा डेफ़िनिटली। वो आपके ही टाइम और आपके ही फ्यूचर के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है आज। सो कीप लर्निंग, कीप एन्जॉयिंग। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी, आपके इनसाइट्स ने इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। दोस्तों, आज का एपिसोड एक रिमाइंडर है, फ्यूचर वही जीतेगा जिसके पास स्किल्स होंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड स्टे फ्यूचर रेडी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।